सबसे पहला सॉल्यूशन ऐसे है कि केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं है और पासवर्ड अपडेट ऐसे, तो केवाईसी का स्लॉट हमें जब भी ऐसे आप केवाईसी पाई ब्राउज़र के अंदर जाके केवाईसी पे करते हो तो केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं आता है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, पासवर्ड अपडेट करो। पासवर्ड अपडेट के लिए पाई के अंदर जाना है आपको, 3 लाइन पे क्लिक करके प्रोफाइल के अंदर जाके फिर बाद में सबसे नीचे ये है पासवर्ड अपडेट का, यहाँ पे पासवर्ड अपडेट पे क्लिक करो और यहाँ मोबाइल नंबर जो ऐड किए हुए हैं वो डाल दीजिए। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हुए तो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो फ़ोन नंबर के आगे ये टिक है किया हुआ, तो यहाँ पे टिक नहीं है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर है वो ऐड कर दीजिए। और सबसे प्रॉब्लम मेन क्या आएगी कि आपके अगर मैसेज सेंड है वो नहीं होता है, OTP है वो USA के नंबर होते हैं वहाँ पे सेंड करने होते हैं, तो अगर मैसेज सेंड नहीं होता है तो आप अपने फ़ोन में 20-30 रुपये का ऐसे टॉपअप रिचार्ज कीजिए, तो उससे क्या है 5 रुपये का कटेगा। फिर बाद में आगे भी ऐसे है वो काम आएंगे, ऐसे बार बार पासवर्ड अपडेट करने के लिए, तो टिक हो जाएगा। उसके बाद में आप ये पासवर्ड अपडेट है वो कर सकते हो मोबाइल नंबर के थ्रू, और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। वैसे अगर मोबाइल नंबर के थ्रू नहीं हो पाता है तो आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि केवाईसी तो हो चुकी है ऐसे सब लोगों के, लेकिन माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी ये पाई के अंदर अपन मैन नेट के अंदर जाते हैं, फिर मैन नेट चेकलिस्ट के अंदर अपन जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये 9 पॉइंट है तो जिसके 8 पॉइंट तक क्लियर हो चुका है, 8 पॉइंट तक ग्रीन है, 9 पॉइंट है वो ग्रीन नहीं हुआ है, तो और उनके केवाईसी सब कुछ हो चुकी है, ये वॉलेट है ये भी परफेक्ट है ऐसे, और इसकी की भी पड़ी है। तो उसके लिए भी सबसे मेन सॉल्यूशन है वो पासवर्ड अपडेट कीजिए अपने। और अगर पासवर्ड अपडेट के बाद में भी कुछ नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिए, VPN यूज़ कीजिए, कोई भी VPN है वो यूज़ करके फिर बाद में आप पासवर्ड अपडेट कीजिए। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम के अंदर कि केवाईसी डन है, 8 पॉइंट डन है, 9 नहीं हुआ, लेकिन वॉलेट भूल गए हैं। अब जैसे कि ये पूरा मैनेट चेकलिस्ट है, अब जैसे मेरा ये वॉलेट है, अब इस वॉलेट की मेरे पास फ्रेज की पड़ी है और तो सेव है, लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे प्रॉब्लम है कि ये वॉलेट सेव किया हुआ है यहाँ पे और उनके 8 पॉइंट है ये हुए हैं, 9 पॉइंट हुआ नहीं है, मतलब पाई है वो इस वॉलेट के अंदर आए नहीं है अभी तक, लेकिन इस वॉलेट की अपन फ्रेज की भूल चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि अपन न्यू वॉलेट है वो बना सकते हैं। अब जैसे ये थर्ड पॉइंट पर क्लिक करते हैं अपन, फिर बाद में ये जो यहाँ पे आता है क्रिएट ए न्यू वॉलेट, ये क्रिएट ए न्यू वॉलेट यहाँ से क्रिएट करते हैं अपन न्यू वॉलेट, फिर बाद में 24 वर्ड आते हैं, फिर 24 वर्ड को अपन आगे यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, फिर ये थर्ड पॉइंट के एंड फिर ये ग्रीन हो जाता है। उसके बाद में ये साइन एक्नॉलेजमेंट का आता है, तो ये भी टिक करते हैं, तो फिर बाद में अपने को 24 वर्ड है वो यहाँ पे मांग लेते हैं, तो अपना वॉलेट है वो वापस से आ जाता है अपने पास में, जिसके अंदर अपने को पाई है वो चाहिए। अपन न्यू वॉलेट बना कर दिया है और फिर बाद में अपन वापस से सेम चीज़ करते हैं पासवर्ड अपडेट करने का, और पासवर्ड अपडेट करते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर VPN लगा के सेम प्रोसेस, फिर आपका पाई है वो मैननेट ये माइग्रेट होकर वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर अलग नाम है और पाई के अंदर उन्होंने अलग नाम लिखा हुआ है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि नेम इश्यू है कोई बात नहीं, KYC कर दो, फेल होगी अपील डालोगे तब 20% काट कर KYC कर दोगे और फिर पासवर्ड अपडेट करना। अब जब आप KYC, अब अगर आपके नेम के अंदर इश्यू है ऐसे, तो सबसे पहले आप क्या है KYC कर दीजिए, कोई बात नहीं KYC आप कर दीजिए। KYC करोगे, KYC करने के बाद में आपके ये ऐसा आएगा कि भाई आपकी KYC है वो रिजेक्ट हो गई, अपील फॉर रीसबमिशन रिजेक्टेड ऐसे, तो आपकी KYC है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको 2 ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं कि भाई इफ़ योर KYC एप्लीकेशन वाज सबमिटेड इनकरेक्टली प्लीज सबमिट एन अपील टू रीसबमिट इट, ये अपने को चूज़ करना नहीं है, अपने को ये सेकंड नंबर वाला चूज़ करना है। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, अपना 20% अपना जो पाई का बैलेंस है वो कट कर देगा और अपनी KYC है वो सक्सेस कर देगा। अब जैसे ये ऐसा ऑप्शन आता है, पेनल्टी लेते हैं 20% अपने ये पाई है वो कट कर देगा, और फिर बाद में अपन इस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फॉरफेट 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू, फिर बाद में अपनी है वो KYC डन हो जाएगी, मतलब कि 7 पॉइंट और 8 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा बस। और ये ऐसे सबमिट करके चीज ऑप्शन चूज करते हैं, फिर बाद में कंफर्म सिलेक्शन करके कर सकते हैं। ये ऑप्शन न्यू ऐड किया है पाई वालों ने, जिनके KYC के अंदर प्रॉब्लम है वो आ रही है, ये न्यू ऑप्शन ऐड किया है, तो ये भी कर सकते हैं ऐसे।
सेकंड माइग्रेशन का डिटेल है, तो सेकंड माइग्रेशन की डिटेल है अपन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पाई लॉकअप सेट उसका हो रखा है या नहीं हो रखा है, ये चेक करना। इसलिए सबसे पहले अपन थ्री लाइन पे आते हैं, फिर मैनेट पे क्लिक करते हैं, फिर ये कन्फिगर लॉकअप रेट, तो इसमें अपन 25% और 2 वीक यहाँ पे करके फिर बाद में अपन ये इंक्रीज कमिटमेंट पे क्लिक करते हैं और अपना सक्सेस आ जाता है तो बेस्ट है। ऐसा है, अगर पहले से किसी के ऐसे 90% या 3 ईयर किया हुआ हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जिसके लॉक है वो लॉक है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका कोई ट्रिक है या कुछ भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो जो लॉक है वो लॉक रहेंगे। अब तो जैसे अपन ट्विटर के ऊपर ऐसे आए हैं, तो क्या ये KYC का और इसकी जो ये मेन अपडेट है कि अगर आपकी KYC 14 मार्च तक नहीं हुई तो जो भी आपके अनवेरीफाइड बैलेंस है, जो पाई का अंदर अनवेरीफाइड बैलेंस है, वो आपका 0 हो जाएगा। ये सबसे बहुत बड़ी मेजर अपडेट है। तो इसलिए 14 मार्च से पहले KYC कर दीजिए। अगर नहीं करी तो आपका पाई का बैलेंस 0 हो जाएगा। हो भी सकता है कि ये जो डेट है ये आगे एक्सटेंड कर दें लोग, पाई टीम है ये एक्सटेंड कर दे, लेकिन ये एक बार एक्सटेंड हो चुकी है क्योंकि पहले 28 फरवरी थी, अब ये 14 मार्च कर दी गई है। तो इसलिए सबसे पहले आपको KYC करनी ही पड़ेगी। कैसे भी करके KYC कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस है पाई का, 500, 1000 या फिर इससे भी ज़्यादा बैलेंस है, तो आपको कैसे भी करके KYC कर दीजिए। भले ही आप उसके अंदर नाम दिक्कत है और उसका सबका सॉल्यूशन मैंने ये जो ऐसे बताते हैं कि जिन लोगों के अंदर जिनके पाई हो चुके हैं माइनस है, लेकिन उनके जो रेफरल के अंदर 5-10 लोग ऐड है, उनका KYC है वो नहीं हुआ है ना, और आपके अनवेरीफाइड बैलेंस के अंदर पड़े हैं। अब जैसे कि अब मैं मेरे पाई के अंदर ऐसे जा पाया 35 पाई है, ये अनवेरीफाइड है बिकॉज ऑफ मेरे जो भी रेफरल वाले लोग हैं उन्होंने KYC है। तो वो लोग जब KYC करेंगे तो मेरा ये अनवेरीफाइड से आके ट्रांसफरेबल में आ जाएगा। तो इसलिए जो लोग हैं आपके रेफरल्स के अंदर उनकी KYC करवा दीजिए। और नहीं, अगर उन्होंने KYC नहीं करी ऐसे, तो जो आपके अनवेरीफाइड के अंदर है तो ये पाई, वो जो पाई है वो 0 हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई इफ़ योर रेफरल्स एंड सिक्योरिटी टीम मेंबर्स डोंट फिनिश द मैनेट चेकलिस्ट बाय द ग्रेस पीरियड डेडलाइन, जो अभी 14 मार्च है, यू विल लूज सम बोनस पाई एट्रीब्यूटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। मतलब उन लोगों की वजह से जो आपके पाई का बैलेंस है बढ़ा है तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो 0 हो जाएगा ऐसे। तो जो आपकी पाई टीम अभी KYC करने के ऊपर फोकस कर रही है, इनका फोकस अभी सेकंड माइग्रेशन के ऊपर नहीं है, इनका फोकस सेकंड माइग्रेशन के ऊपर 14 मार्च के बाद में आएगा। तो इसीलिए जो आपके रेफरल्स के अंदर लोग हैं उनकी भी KYC करवा दीजिए, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे क्या है कि आपके अनवेरीफाइड बैलेंस के अंदर है वो आपके ट्रांसफरेबल के अंदर आ जाएंगे। और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी आती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आकर हमको DM कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको कोई भी जो भी ये KYC रिगार्डिंग सॉल्यूशंस है उन सब का मैं पर्सनली आपको हेल्प है वो कर दूंगा। ऐसे में आके ये जो प्रोफाइल है इस पर आप क्लिक करके आप मैसेज कर दीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। जो भी आपको पाई के अंदर KYC के अंदर प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोबेबली मिल जाएगा। न्यू एयर ड्रॉप्स टेस्टनेट के जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन करने के ऐसे जो भी मेजर अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। और 14 मार्च के बाद में क्या अपडेट रहती है पाई की, उस सब की अपडेट है आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। तो मस्ट टू मस्ट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।